हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष एकेडमी पे। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो देखेंगे उत्तराखंड जो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उसका जो प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे मार्क्स देखेंगे। जो कट ऑफ है, टोटल जो मार्क्स जो है फर्स्ट रैंक वाले की कितने मार्क्स थे, और जो जनरल कैटेगरी में जो है कहाँ तक जो है सीट आपको मिल सकती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्रॉड सीट भी दिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का, कि किस जो है रैंक तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हुआ है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट रैंक थी, ठीक है, फर्स्ट रैंक थी ओबीसी कैटेगरी में थी ये यूकेडब्ल्यू उत्तराखंड वोमन थी ये, और इनके जो मार्क्स थे 83 इनके मार्क्स थे। एंड जो सेकेंड रैंक थी वो डीपीडब्ल्यू कैंडिडेट था। ठीक है, यानी कि कुल मिला के देखिए जनरल ओबीसी कैटेगरी की थी यहाँ पे पिछले साल से जो है वो लड़की थी, और इनके 83 मार्क्स थे, फर्स्ट रैंक जिसकी थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी की ठीक है तीसरी रैंक थी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में, 74 मार्क्स उनके थे। ठीक, और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट जो है ये मेरिट लिस्ट होती है पूरी, यहाँ पे जितनों ने एग्ज़ाम दिया होगा सबकी यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अब्सेंट थे, ये उनका दिखा रखा है। ठीक है, पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखा रखी है, जितने बच्चे अब्सेंट रहे होंगे वो उनकी भी यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट इन्होंने दे रखी है। तो फाइनली ये देख लेते हैं हम, जो रैंक है इनकी 3518 रैंक है। ठीक है, सबसे लास्ट जिनकी थी, और इनके मार्क्स जो थे 12 थे। ठीक है, तो ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट जो है लिस्ट है एक। अगर आप इस बार भी ऐसी होगा, ये एक मेरिट लिस्ट, ये जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनकी एक लिस्ट बना देते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे थे वो कितने थे आपके टोटल, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लास्ट ईयर बच्चे थे वो थे 3786 बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम्स दिया था। तो ये तो थी मेरिट लिस्ट। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो है फर्स्ट 3 काउंसलिंग होती है इसकी टोटल्स। ठीक है, फर्स्ट राउंड होती है, उसके बाद सेकंड राउंड होती है, उसके बाद थर्ड राउंड होती है, और उसके बाद एक और होती है, उसमें एक आध सीट अगर रह जाती है तो उसके लिए वो काउंसलिंग होती है, ऑन द स्पॉट होता है वो। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंप्लीट ब्रॉड सीट ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड, यानी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हुआ है जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, एक्स सर्विसमैन जो भी है, पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को तो ऑलरेडी जो है स्टेट नर्सिंग कॉलेज इन्होंने चॉइस में डाला होगा। देखिए, जब काउंसलिंग होगी, ठीक है, जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, अपना फॉर्म्स फिल करने के बाद, जो काउंसलिंग फ़ी पे करने के बाद आपको कॉलेज जो है चूज़ करने होते हैं। यानी 6 कॉलेज होते हैं, 6 के 6 आप सीरियल नंबर से, सपोज आपको स्टेट नर्सिंग कॉलेज चाहिए पहले नंबर पे तो आपने स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डाल दिया। दूसरा आपको हल्द्वानी चाहिए, ज़्यादातर जो प्रेफरेंस होती है यही होती है, क्योंकि जो अच्छे कॉलेज हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले नंबर पे स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, दूसरे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी, तीसरे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टिहरी, ठीक है, चौथे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर, पाँचवें पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा, एंड छठे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़। ठीक है, तो इसी जैसे इन्होंने डाला था इस तरह से, तो इनको पहला ही
जो ऑप्शन था इनको, क्योंकि पहली रैंक थी तो इनको पहला ही जो है स्टेट नर्सिंग कॉलेज मिल गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल कैटेगरी में जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था उसको कौन सा कॉलेज मिला है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गाइस अब देखिए इनकी रैंक है 238। ठीक है, 238 रैंक है, कैटेगरी जनरल, अप्लाइड सब कैटेगरी नहीं है, डोमिसाइल उत्तराखंड का यस। इनके 47 मार्क्स आए थे, 47 मार्क्स आए थे इनके, और इन्होंने कॉलेज चूज करे थे फर्स्ट नंबर पे हल्द्वानी, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे अल्मोड़ा, चौथे पे पिथौरागढ़, पांचवे पे गोपेश्वर, छठे पे न्यू टिहरी। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने चूज किए थे। कैटेगरी थी इनकी जनरल ओपन कैटेगरी, इनको अलाउड हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़। ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ इनको क्या है अलॉटेड हुआ है। और इस सबसे जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी, जहां तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हुआ है जनरल कैटेगरी में, वो रैंक थी 238। ठीक है, तो आप सोच सकते हो गाइस कि अगर आपकी रैंक 238 आ रही है तब जाके आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, वरना कोई चांस नहीं है। ठीक है, वो भी जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो दूर दराज के, यानी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें। फिर क्वेश्चंस आता है कि जो जनरल कैटेगरी वाला है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होती है उसकी जो चॉइस होती है पहले नंबर पे स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, दूसरे पे हल्द्वानी। ठीक है, तो जो स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी में जो सीट अलॉटेड हुई थी फर्स्ट राउंड में, वो कितने रैंक पे हुई थी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए स्टेट रैंक 96। ठीक है, अप्लाइड कैटेगरी जनरल कैटेगरी यूके डोमिसाइल यस, टोटल मार्क्स हैं 52। ठीक है, इन्होंने भी प्रेफरेंस डाला था पहले नंबर पे देहरादून, दूसरे पे हल्द्वानी, तीसरे पे अल्मोड़ा, चौथे पे चमोली, पांचवे पे टिहरी और छठे पे पिथौरागढ़। कैटेगरी यू आर ओपन, इनको जो अलाउडेड कॉलेज हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी। ठीक है, तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी कौन से रैंक पे अलॉटेड हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, 96 पे। ठीक है, तो 96 पे जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी अलॉटेड हुआ है। अब हम देखते हैं जनरल कैटेगरी को, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो स्टेट नर्सिंग कॉलेज जो टॉप का कॉलेज है, जो बच्चे की चॉइस होती है पहले नंबर पे, ठीक है, वो कौन से रैंक पे जो है मिला है। ठीक है, सो गाइस देख सकते हैं आप 68 रैंक है, 68 रैंक है कैटेगरी जनरल डोमिसाइल यस। इन्होंने जो है कॉलेज ऑप्शंस करे थे, केवल 3 कॉलेज इन्होंने, स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, टिहरी और हल्द्वानी, और इनको अलॉटेड हुआ गया था स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून। तो जो स्टेट नर्सिंग कॉलेज 68 रैंक पे जो है अलॉटेड हुआ था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और हमने देख लिया था हल्द्वानी कौन से रैंक पे जो है। और जो अगर आपको कोई सा भी कॉलेज चाहिए, आपकी मुझे कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज चल जाएगा, तो थोड़ा रैंक आपकी थोड़ा पीछे है, 200 की 300 के अंडर में, तो आपको जो है कोई सा भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आपको टॉप के कॉलेज चाहिए तो आपकी रैंक जो आनी चाहिए 100 के अंडर में आनी ज़रूरी है, अंडर 100 में आपकी रैंक आनी ज़रूरी है, टॉप 100 में आपकी रैंक आना ज़रूरी है जनरल कैटेगरी में, तब जाके आपको टॉप के नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड एसटी कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉटेड हुआ था सबसे लास्ट 990 रैंक पे हुआ था। ठीक है, 990 रैंक पे इनको जो है एसटी ओपन कैंडिडेट को जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी मिला था एसटी कैंडिडेट को। ठीक है, तो एसटी कैंडिडेट को 990 रैंक तक यहाँ पे, अगर आपकी रैंक अंडर 1000 के अंडर में है
ST में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ 971 रैंक 970 रैंक है OBC कैंडिडेट, और यहाँ पे देखिए OBC भी है एंड फ्रीडम फाइटर भी है, इसलिए इनको यहाँ पे जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी इनको अलॉटेड हो गया। ठीक है, तो अगर 2 कैटेगरी यहाँ पे अलॉटेड हुआ, इसलिए इनकी जो है इनको यहाँ पे सीट जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में मिल गई। SC कैटेगरी में देखिए 788 रैंक है, SC कैटेगरी 788 रैंक, और SC ओपन कैंडिडेट इनको भी जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे मिल गया। कौन सी रैंक पे मिला? SC कैटेगरी की 788 रैंक पे। तो गाइज इस तरह से जो है जो आपको जो सीट्स का मैंने बता दिया, ठीक है, तो टोटल जो है 3 काउंसलिंग होती है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, और लेकिन आधे से ज़्यादा सीट्स है फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सेकंड राउंड में हमें स्टेट नर्सिंग कॉलेज मिलेगा, ठीक है, या हमें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी, ठीक है, और बाकी जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, लगभग 80% सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको टॉप 100 में आना ही आना है, आपकी जो रैंक है अंडर 100 में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी रैंक 150 के अंडर में आनी चाहिए। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी फ्रीडम फाइटर हैं, आपकी रैंक अंडर 300 में आनी चाहिए। ठीक है, अंडर 300, अंडर 200 में आपकी रैंक आ जानी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपकी रैंक जो है अंडर 800 के अंडर में आनी चाहिए। अगर OBC कैंडिडेट है आपकी रैंक अंडर 300 के अंडर में आनी चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरी जो ब्रॉड सीट लाऊंगा उस पर बना के ले आऊँगा। ठीक है, और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छे से कीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी पेपर्स आता है। ठीक है, अगर आप जो है ऑलरेडी मेडिकल की प्रिपरेशंस करी है, आपने नीट की प्रिपरेशंस आपने करी है, नीट UG की प्रिपरेशंस अगर आपने करी है, कोचिंग्स ली है या सेल्फ प्रिपरेशंस भी आपने सेल्फ स्टडी भी की है, तो अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अच्छी पकड़ है, ठीक है, और तो यहाँ से जो है, क्योंकि इस बार जो नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, और ठीक है, जो मेरिट बनती है वो आपकी मेन फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।